हेलो मेरी प्यारे दोस्तों और भोली ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है आज एक नई सुबह में। तो आज का सुबह हो चुका है और मैं यहाँ पर फ्रेश हो चुकी हूँ और सारे काम वगैरह मेरे हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ बचे-खुचे काम ही मैं फिनिश कर रही हूँ, दूध वगैरह गरम करना ये सारी चीज़ें। तो काम तो दिन भर लगा ही रहता है, छोटे-मोटे काम तो हम लेडीज़ों के ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं, कभी बच्चों का काम, कभी पति का काम, तो कभी घर का काम, तो ऐसा तो लगे ही रहता है। तो दोस्तों आज काम की बातें हम कम करेंगे, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं कल एक मूवी देख रही थी, तो 2 दिन पहले देख रही थी, कल नहीं। तो 2 दिन पहले मैंने एक मूवी देखा, वो रवीना टंडन थी उस मूवी में। मूवी का नाम है मैटर, तो अगर आपने देखा है तो आपको याद रहेगा। तो काफ़ी अच्छी मूवी थी वो हम लेडीज़ों के लिए और एक मोटिवेशन है हमारे लिए, आप ज़रूर देखिएगा वो मूवी। तो उसे मैं देखने लगी तो बिल्कुल इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा, तो पूरा फुल मूवी मैंने देखा मोबाइल पे ही। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है उसकी। स्टोरी में ये था कि माँ बेटी थे, रवीना माँ थी, उसकी एक बेटी थी 12-13 साल की रही होगी या 13-14 साल की। तो दोनों पार्टी से आ रहे थे, कहीं स्कूल फंक्शन था शायद, तो वहाँ से आ रहे थे। फिर एक कार में क्या जगह नहीं मिला कहीं रोड, तो लोग यू टर्न ले लिए और रात का समय था, उन्हें समझ में नहीं आया रास्ता वगैरह। तो कुछ बदमाश थे जो उन्हें किडनैप कर लिए और तो किडनैप करने के बाद उसे ले गए दोनों माँ-बेटी को और बहुत 7 लोग थे और बहुत ही गलत काम किया दोनों माँ-बेटी के साथ। तो बेटी तो बेचारी ख़त्म हो चुकी थी, डेथ हो चुका था उसका और माँ जो रवीना टंडन ने किरदार निभाया था माँ का, तो वो बच गई थी। तो धीरे-धीरे उसका हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट वगैरह कराया गया, तो धीरे-धीरे रिलीफ़ मिला उसे। तो और उसके बाद लेकिन ऐसा था कि बिल्कुल टूट सी गई, कोई भी हो लेडीज़ के साथ ऐसा होना बहुत ही बुरा लगता है और पूरी उसकी तो लाइफ़ ही ख़राब हो जाती है। तो उस पे मैं आज बात करना चाहती हूँ कि आप जैसे मैं आज एक नारी शक्ति का मैं बता रही हूँ आपसे, तो वो लेडीज़ जो है रवीना टंडन, उसने अपनी बेटी का जो उसकी बेटी के साथ हुआ, उसके साथ हुआ, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उस सस्पेंस तरीके से सारे हत्यारों को उसने पूरा किल किया और अपने साथ और अपनी बेटी के साथ हुए जो भी अत्याचार का उसने बदला लिया। और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो उसी पे ही मैं आज कहना चाहती हूँ कि अगर एक महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अगर ये सोचेगी कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वाक़ई में कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर जिस दिन उसने ठान लिया, तो वो तो फिर चाहे दुनिया एक हो जाए और वो अकेली रहे, तो भी सारी दुनिया का वो मुकाबला कर सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि नारी शक्ति, हम यूँ ही नहीं कहते नारी में बहुत शक्ति होती है, नारी में वाक़ई में बहुत शक्ति होती है। बस हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं, आज़माते नहीं हैं और बस घर गृहस्थी में और परिवार में ही सिमट कर रह जाते हैं और यही सोचते हैं अरे हम तो अबला नारी है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है हमें सहना ही पड़ेगा। बस यही सोचकर हम अपने आप को उसी दुखों में ही समेट कर रख लेते हैं। उस दुखों से हमें बाहर निकलने के लिए हम सोचते ही नहीं हैं, उसी को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। आज मैं यही कहूँगी उस मूवी के आधार पर कि हमें लड़ना चाहिए और अपने साथ जो हम गलत हो रहा है हमारे साथ, तो हमें उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रही कि आप परिवार से लड़ना शुरू कर दें, हस्बैंड से लड़ना शुरू कर दें या मुँह चलाना शुरू कर दें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन जहाँ पर आपको गलत ठहराया जा रहा है, आप गलत नहीं हो या आपके साथ गलत हो रहा है, तो भी आपका चुप रहना सही नहीं है। आज के डेट पे तो चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले के ज़माने की बात कुछ और था, लेकिन अब ज़माना चेंज हो चुका है। आजकल की लड़कियाँ सहती नहीं हैं, अपने खिलाफ़ हुए जो भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उसका वो फुल डटकर मुकाबला करने को तैयार रहती है। और मैं भी यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप जितना सुनेंगे उतना ही आपको सुनाया जाएगा और जितना सहेंगे उतना ही आपको सहने के लिए और मजबूर किया जाएगा। तो आप अपने आप को थोड़ा एक्टिव कीजिए और ये भी नहीं बोल रही कि आप झगड़ा-लड़ाई शुरू कर दें, तो समझदारी से काम करें और जहाँ बोलना है वहाँ बोलिए और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ चुप भी रहिए। परिवार में हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए काफ़ी कुछ सहना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सपनों को, अपने खिलाफ़ हुए जो भी अत्याचार है हमारे ऊपर हो रहा है, हम चुपचाप सहते रहें, ऐसा भी नहीं है। तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए, लेकिन समझदारी के साथ उठाइए। तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप कि जिस भी कंडीशन में है, जिस भी स्थिति में हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को आप देखिए, फेस करते हैं, आपको पता होगा कि इन प्रॉब्लम से हमें कैसे निकलना है, कैसे हैंडल करना है, तो आप समझदारी से काम लीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।